हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। जैसा कि आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें 25 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी से बनते हैं, और हम इसीलिए हर एक पार्ट में 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है। आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, और अपने इन एमसीक्यूज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी डालते हैं जो आपको कल को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपकी प्रिपरेशन ऑलराउंड टीचिंग के साथ हम इस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपका नाम कल को सिलेक्शन लिस्ट में आए। जितने भी टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, हर टॉपिक में से एक से लेकर दो क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं अपने इन सीरीज़ में से, ताकि हर एक पोर्शन जो है, हर एक टॉपिक जो है वो आपको कवर हो थ्रू दिस एमसीक्यू सीरीज़। और दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो जाके आप उनको भी देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने उनमें भी डिस्कस किए, और पार्ट नंबर 3 में हम आज फिर से इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में कल को एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बन रहे, चाहे पंचायत सेक्रेटरी की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट या सुपरवाइजर की बात करें तो। आज का हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, और पार्ट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते आपको सब्सक्राइब करने में, और हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को लाते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में हमारा भी हाथ हो। स्टार्ट करते हैं आज के हम क्लास को। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो बिल्कुल भी डरना नहीं कि लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के पार्ट बाय पार्ट देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको कैसे किया जा सकता है। जो भी दिखने में लंबा क्वेश्चन हो, करने में उतना ही आसान होता है। इफल टावर जो है उसका 1/5 पार्ट पेंटेड ब्रॉन्ज है, यानी कि इफल टावर के 5 हिस्से किए गए, एक हिस्सा जो है उसको ब्रॉन्ज कलर किया गया है, एक हिस्सा जो है रिमेनिंग 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बोल रहा है, यानी कि एक हिस्से को मैरून किया, और जो बाकी जो बचता है हिस्सा उस पर गोल्डन कलर किया हुआ है, यानी कि 5 में से 2 ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ पे 3 बचे, इसका गोल्डन कलर है। आगे बोला जा रहा है कि अगर गोल्डन वाले हिस्से का जो टोटल हाइट है वो 450 मीटर है, तो टोटल इफल टावर की हाइट क्या है। यानी 3 अगर 450 के बराबर है तो एक होता है बराबर 150 के, और टोटल कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से। 5 इंटू 150 होता है बराबर 750। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन करने में उतना ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आए, फिर से क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा विद इन ए मिनट। दिवाली सेल चल रही है और 25% इलेक्ट्रिक चॉपर्स पे ऑफ मिल रहा है, यानी कि छूट है। और सुधा जब गई इलेक्ट्रिक चॉपर खरीदने तो उसको और 10% का ऑफ मिला, क्योंकि उसने जो है कैश पे किया। तो इस क्वेश्चन का करने का क्या अप्रोच रहेगा, बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बोलता हूं। तो जब ये फाइनली इतना डिस्काउंट मिलके उसको 405 रुपये में पड़ता है इलेक्ट्रिक चॉपर, अब हमें बोलना है पहले टैग प्राइस जो था इस चीज़ का, चॉपर का, वो क्या था। 405 रुपये इसको देने पड़े। इस पे सबसे पहले इसको कितना डिस्काउंट मिला, इसको मिले 10% डिस्काउंट। वहाँ पे कितना बचता है, 90 बचता है। 405 जो है 100 के बराबर है, और 10% ऑफ मीनस वहाँ पे बचा 90। अगर हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, 0 0 से जाएगा 9, यहाँ से जाएगा 9 4 ज़ा एंड 9 5 ज़ा, तो 5 इंटू 10 होता है 450। यहाँ पे निकल के आया हमें कितना, 450। लेकिन अभी आंसर नहीं है, अभी और 25% का ऑफ इसको मिल रहा है। 450 निकल के आया। अब हम आगे हिस्सा आगे इसको करते हैं। 450 यहाँ तक निकल के आया, और 450 पे भी इसको, यानी 450 पे भी इसको 25% का ऑफ मिलता है। 25% 100 में से गया, वहाँ पे बचा 75। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमें आंसर निकल आएगा 515 होता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें 5 9 और 0 यहाँ पे आएगा 15 1 15 6 6 इंटू 100 होता है 600। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो टैग प्राइस था वो 600 था, फिर 25% ऑफ मिला, वहाँ पे बचे 450, फिर और 10% ऑफ मिला और वहाँ पे बचे 405 रुपीज़, जो कि इसने पे किए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
The present ratio of brother and sister age is 6-7. However, 12 years ago the ratio of the age was 3:4. Find the sum of present age. यानी एक ब्रदर और सिस्टर है, उनकी प्रेजेंट एज को हमें बोलना है और उनकी जो एज है वो 6:7 रेशो में है। 12 ईयर पहले ये जो रेशो था ये 3:4 था। हमें इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें प्रेजेंट एज भी बोलनी है और प्रेजेंट रेशो भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका क्या करने का है, आपको क्या देखना होता है, ऑप्शन पे सीधे जाना होता है, बिना किसी फार्मूला के 10 सेकंड में आप इसको आंसर कर सकते हो। रेशो अगर हम टोटल देखें 7 + 6 होता है 13, यानी कि 13 टोटल रेशो मिला के बन रहा है और हमें देखना है 13 से इनमें से कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डायरेक्टली कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर वही है, अगर नहीं है फिर हमें 12 ईयर्स एगो पे जाके रेशो को कंपेयर करके आंसर निकालना है। 13 से 24 को नहीं होता है, 28 को नहीं होता है, 58 को नहीं होता है, लेकिन बी यानी कि 52 को होता है। 13 × 4 होता है 52। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। अगर हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश भी करें, यानी कि 13 × 4 होता है 52, यानी कि 6 × 4, क्योंकि एक बराबर है 4 के, 6 × 4 होता है 24 और 4 × 7 होता है 28, यानी कि जो भाई है उसकी एज है 24, बहन की एज है 28 और टोटल मिला के 52 हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फिर से आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको लंबा दिखेगा लेकिन करने में आसान है। आमिर जो है वो 1800 किलोमीटर बाय एयर जाता है, याद रखना है इस चीज़ को, 1800 किलोमीटर वो बाय एयर जाता है और जो 1800 किलोमीटर है वो उसके ट्रिप का टोटल सफ़र का 3:5 बन जाता है, यानी 5 में से 3 हिस्से। यानी कि अगर 1800 मीटर वो बाय एयर जाता है, जहाज़ में जाता है, जो कि उसकी टोटल जर्नी का तीसरा हिस्सा है, यानी कि ये जो है 3 हिस्से उसने कवर किए, मतलब एक हिस्सा किसके बराबर है, 600 के बराबर, और टोटल इसका सफ़र है 5, यानी कि 5 हिस्से है। 5 हिस्से का मतलब 6 × 5 यानी 3000, यानी टोटल जो इसकी सफ़र की डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर है। अब आगे क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द होल ट्रिप ही ट्रैवल्ड बाय कार। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है 1800 उसने ये टोटल सफ़र है, 1800 किलोमीटर वो जहाज़ में गया और बोला जा रहा है टोटल जो इसकी जर्नी की डिस्टेंस है उसका तीसरा हिस्सा ये कार में जाता है, यानी कि 3000 का तीसरा हिस्सा ये कार में जाता है, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा होता है 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर ये गाड़ी में जाता है और जो बाकी जर्नी है वो ये ट्रेन में जाता है। तो वो ट्रेन वाला सफ़र कितना ये करता है, यानी पहले 1800 निकाले, फिर 1000 किलोमीटर निकाला, मिल के ये 2800 किलोमीटर्स बनते और टोटल जो है वो है 3000 और वहाँ पे बचते हैं 200 किलोमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसको डायग्राम बनानी होती है, 10 सेकंड लगते हैं, अगले 10 सेकंड क्वेश्चन को करने में लगते हैं। सम सिटीज आर टाउन्स, कुछ जो सिटीज है वो क्या है, वो टाउन्स है। ऑल सिटीज आर विलेजेस, सारी जो सिटीज है यहाँ से बनेगा वो विलेजेस है। नो विलेज इज ए डिस्ट्रिक्ट, और कोई भी विलेज जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ हम नहीं जा सकते। और कंक्लूजन में क्या पूछा जा रहा है, सम विलेजेस आर टाउन्स, सम विलेजेस आर टाउन्स, यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली इनकी रिलेशन है, सम विलेजेस आर टाउन्स, तो पहला ऑप्शन सही बैठेगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट बीइंग टाउन्स इज द पॉसिबिलिटी, सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो टाउन बन सकते एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम सारे डिस्ट्रिक्ट को उठा के यहाँ पे डालें तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये क्या बन गए, टाउन्स बन गए, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है इनके साथ, इसके साथ इसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ से है। दैट मीन्स दूसरा ऑप्शन भी राइट बैठेगा और अकॉर्डिंगली जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ऑल पैट्स आर एनिमल्स, ये पैट्स है और ये एनिमल्स है। ऑल एनिमल्स आर मैम्बल्स, सारे एनिमल्स जो है वो मैम्बल्स है। नो एनिमल इज अ फिश, ये जो एनिमल है यहाँ पे फिश है और इनके बीच में जो है रिस्ट्रिक्शन है। सम फिशेज आर बर्ड्स, और कुछ फिशेज जो है वो क्या है, वो बर्ड्स है, यहाँ पे बर्ड्स बनेगा। और आगे क्या पूछा जा रहा है, नो मैमल इज अ पैट, कोई भी मैमल जो है वो पैट नहीं है, यहाँ से यहाँ तो गलत है क्योंकि सम है। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा गलत। आगे क्या पूछा, अच्छा कंक्लूजन में हमें सीधे ऑप्शन ही ढूंढना, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। ऑल बर्ड्स बीइंग एनिमल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बर्ड्स
ऑल बर्ड्स बीइंग एनिमल्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला हिस्सा एनिमल्स नहीं बन सकते, तो दूसरा भी गलत है। सम पैट्स आर बर्ड्स, कुछ पैट्स जो है वो बर्ड्स है, बिल्कुल ये दूर दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी गलत है। नो पैट इज अ फिश, कोई भी पैट जो है वो फिश नहीं है, क्योंकि पैट इसके अंदर है और वो फिश इसके ऊपर जो एनिमल्स है उसकी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ फिश के साथ, तो पैट भी कोई फिश नहीं बन सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अगेन उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1140, एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5%। यानी एक बंदा जो है वो एक घड़ी को क्या करता है, वो बेचता है और 5% नुकसान होता है और वो 1140 पे इसको बेचता है। अब उसको यही बेचनी है 5% प्रॉफिट पे, तो वो क्या करेगा, यानी कि इनटू ये कितना है, ये 100 है और डिवाइड बाय नुकसान कितना हुआ 95। इसके बाद जो है, इसके बाद इसको 5% कमाने ही, मीन्स 105 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 ये 100 यहाँ से जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आए 19,521 यहाँ से बनेगा ऐसे। फिर अगर हम इसको करें आगे, 19 1 से जाएगा, 19 6 से जाएगा और यहाँ पे 0 और ये बनेगा 0,612। दैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास 1260। 1260 इज ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर बैठेगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, अपने आप क्वेश्चन आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अगेन ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस, इफ आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑफ हिज इनकम कपिल सेव्स 150, देन हिज इनकम इज। कपिल जो है वो 40% अपने इनकम का खर्च करता है और उसके पास जो है 150 रुपये बचता है। 150 रुपये, दैट मीन्स उसकी जो सैलरी है वो उसका 60% है, क्योंकि 40% वो खर्च करता है, यानी सैलरी इतनी है 60% 150 के बराबर है, ये रहा 60%। और अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से ये जाएगा 6162 एंड 65 0 यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा 250। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर बनेगा। उसकी जो इनकम है वो 250 है, 40% वो खर्च करता है और बचाता है 150 जो कि 60% के बराबर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन सैलरी, एक इंसान की सैलरी जो है 5% बढ़ती है इफ इज न्यू सैलरी, और उसकी जो नई सैलरी है वो है 552, तो उसकी प्रीवियस सैलरी क्या थी, यानी कि 552 उसकी सैलरी 5% बढ़ा के हैं। 5% बढ़ा के मीन्स इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 5% कम करने हैं, 95 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको 5%, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले, जब हम इसको 5% कम करेंगे 552 को, तो हमारा जो आंसर है ये उसकी नई सैलरी है, प्रीवियस सैलरी क्या थी, इसके 5% घटा के, सीधे सीधे इसको हम 5% घटाएंगे तो 5% इसके आएंगे बराबर 12 के, और 12 हम 252 को 12 माइनस करेंगे, वहां पे निकल के आएगा 240। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी सॉल्व करोगे तो यही ऑप्शन निकल के आएगा। 10 पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, अ क्लास हैज 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, द एवरेज एज ऑफ, यानी कि 20 लड़के हैं और 30 गर्ल्स है। जो लड़के हैं उनकी एवरेज एज है 12 ईयर्स, यानी कि वो बनेगा हमारे पास 240 टोटल, अगर इनके टोटल वेट की बात करें, और गर्ल्स 30 है, इनका जो एवरेज वेट है वो है 11, इसकी बात करें ये बनेगा हमारे पास 330। व्हाट्स द एवरेज एज ऑफ होल, अब होल क्लास की एवरेज क्या है, इनको मिला के यानी कि ये बनेंगे हमारे पास 570 और टोटल बनेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स 50। 0 से 0 जाएगा, 5 इंटू 11 होता है 55, वहाँ पे बचे 2, ये बनेगा 25 इंटू 4 होता है 20, दैट मीन्स 11.4 विल बी द राइट आंसर, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। ये अप्रोच है इन क्वेश्चंस को करने का और बिल्कुल इजी और ट्रिक है और आसान सा तरीका है, 1 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। 11 पे चल, इफ द रेशो ऑफ द मनी विद सीता एंड गीता इज 3:5, यानी कि सीता और गीता के पास पैसे रेशो में है 3:4, गीता और गुड्डू के पास है 4:5, सीता है, सीता के पास 300 है और सीता का जो रेशो है वो है 3, एक सेकेंड,
3 रेशो है और 3 किसके बराबर है? 300 के, मतलब जो 1 बराबर है 1 बराबर है 100 के। अब आराम से हम सवाल को हाँ बाकी आगे हल कर सकते। इफ सीता हैज हाउ मच मनी डज गुड्डू हैज, गुड्डू के पास कितने पैसे? गुड्डू का जो रेशो है वो है 5 और 5 इंटू 100 होता है 500। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर बनेगा। 12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन इसको बोलते हैं। 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ मिल्क एंड, यानी कि 60 टोटल है, ये 4 रेशो है मिल्क का और 1 रेशो है पानी का। 60 टोटल है, मतलब ये मिला के 5 होते हैं, 5 बराबर है 60 के, और जो 1 बराबर है वो बराबर होगा 12 के। मतलब ये जो है मिल्क ये 48 केजी है और जो वाटर है वो 12 केजी है, टोटल ये 60 मिलते हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हम इसमें कितना पानी डालें ताकि नया जो इसका रेशो बनेगा वो बनेगा 3:1, यानी कि ये 60 ऑलरेडी 60 है, अगर हम 60 को 64 करेंगे तो फिर इसके बाद देखेंगे रेशो 4:1 हमें था पहले, अब 3:1 होगा। यानी जब हमने पानी 4 लीटर और मिलाए तो ये बनेगा 16 और ये बनेगा 16 और ये रहेगा 48 ही। तो 16 की बात करें हम, 16 1 जा 16 3 जा होता है, 3:1 रेशो बनेगा। दैट मीन्स हमें जो पानी मिलाना है वो मिलाना है 4 लीटर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ए कार फिनिशेज अ जर्नी इन 10 आवर्स एट द स्पीड ऑफ, एक गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड से 10 घंटों में सफ़र कंप्लीट करती है, और इसी डिस्टेंस को अगर 8 घंटों में कंप्लीट करना हो तो स्पीड को कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये 800 किलोमीटर निकालेगी 10 घंटों में। अब इसी को हमें 8 घंटों में निकालना है तो हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 8, 8 वन ज़ा 8 वन ज़ा, तो यहाँ पे 100 निकल के आएगा। पहली जो इसकी स्पीड थी वो थी 80, अब 100 रखनी है, मीन्स इसको 20 किलोमीटर की स्पीड से अब तेज़ भागना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। दिस द इजी वे एंड इजी अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 14 पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इफ थीफ स्टील्स है, एक चोर है जो गाड़ी चोरी ले जाता है, 1 बजे ले जाता है और वो 45 किलोमीटर के स्पीड से आगे चलता है। थेफ्ट इज, और चोरी का पता चलता है 2 बजे, मतलब 2 बजे तक इसने 45 किलोमीटर निकाले होंगे। एंड द ओनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार, और ओनर जो है वो निकलता है दूसरी गाड़ी में 54 किलोमीटर की स्पीड पे वो निकलता है, तो वो इसको कब पीछे छोड़ेगा? टाइम बोलना याद रखना। मतलब वो 45 किलोमीटर चोर इससे आगे, और ये उसकी स्पीड से ज़्यादा 9 किलोमीटर से, मतलब 45 को ये कब निकालेगा? 9 वन ज़ा 9 5 ज़ा, यानी कि इसको जो है 5 घंटे लगेंगे उस तक पहुंचने में, उसको पीछे छोड़ने में। मतलब ये अगर 2 बजे निकल रहा है तो 2 और 5 हो गए 7, यानी कि 7 बजे ही उसको पीछे छोड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर बनेगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास मेंसुरेशन में से। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 है और इसका एरिया 48 है, हमें इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल। सबसे पहले हमें इसकी ब्रेडथ और लेंथ निकालनी है, यानी कि 8 और 48। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, मतलब एक 8 के बराबर है, दूसरा 6 के बराबर है। 8 8 16 6 6 12 28 हो गए, और 8 इंटू 6 48 हो गए। ये इनकी लेंथ और ब्रेडथ है। और डायगोनल किसके बराबर होता है? डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेडथ स्क्वायर, यानी कि इनको अंडर रूट लगा करके स्क्वायर लगाना है। तो 8 8 जा होता है 6, सॉरी एक सेकेंड, 8 इंटू 8 64 प्लस 6 इंटू 6 होता है 36 अंडर रूट, तो ये मिला के बनेगा अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 बराबर होता है 10 के। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अंडर रूट जो है स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 10 स्क्वायर, स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर और रूट जाएगा, वहाँ पे बीच में बचेगा 10। 16 पे चले, 16 है हमारे पास नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सॉरी लेटर सीरीज। 12 32 72 152, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 20 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाए 40 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाए तो 80 का इंक्रीज हो रहा है, और 80 को आगे हम बढ़ाए तो 160 का हमें इंक्रीज करना है। 152 में हम 160 इंक्रीज करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 312। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चले, अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज 2 15 41 80। 2 से हम 15 पे जाएंगे तो 13 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 26 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाए तो हमारे पास जो है 39, इनफैक्ट 39 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 13 का मल्टीप्लाई, 13 इंटू 1 13 इंटू 13 इंटू 3 और 13 इंटू 4 होता है 52। 82 को हम 52 प्लस करेंगे तो वो निकल के आएगा हमारे पास 132। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट
आंसर। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास लेटर सीरीज में से CAT FDWIG, सी से बन रहा है +1 हो रहा है, F बन रहा है GH +1 हो रहा है, इसके बाद GHI और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा G, पहले C फिर EDF फिर GHI फिर JKL आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास L। इसके बाद देखिए ABCDEFGHIJ देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर बनेगा। लास्ट देखिए टी से 2 आगे W जाएगा, W से आगे Z और Z से फिर आगे जो है एक सेकंड TW और फिर आगे जाएगा K, मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। LJK इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 19 क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन ये भी है लेटर सीरीज में से। 19 क्वेश्चन को क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 से B और फिर Q फिर N फिर T हो रहा है, तो हमें आगे देखना है कि सीरीज कौन सी है और ऑप्शन क्या निकल के आएगा। पहले अगर हम देखें ABCDEFGH IJKLMNOPQ +2 हो रहा है, RSTUVWXYZ, फिर क्या होगा आगे, आगे होगा सॉरी आगे होगा A और B, फिर होगा CDEF, दैट मीन्स अगर हम देखिए ऑप्शन नंबर C जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सॉरी एक सेकंड, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। 19 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे, दो दो प्लस करने, जेड से हमें क्या करना है, ए बी को छोड़ के सी, डी ई को छोड़ के एफ, जी एच को छोड़ के आई, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में डिफिकल्ट दिखता है। सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर उसको ढूंढेंगे। कलर ऑफ ए क्लियर सिकाई, सिकाई का कलर क्या होता है, सिकाई का कलर ब्लू होता है, और ब्लू यहाँ पे ब्लू मीन्स ग्रीन, ब्लू का मतलब यहाँ पे ग्रीन है, दैट मीन्स ग्रीन जो है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर बनेगा। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम सेम पैटर्न। क्वेश्चन पे इन क्वेश्चन को सीधे देखना होता है, पूछ क्या रहे हैं। वाई डू चिल्ड्रन गो टू स्टडी, बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, वो स्कूल जाते हैं, और स्कूल को क्या बोला जा रहा है, स्कूल इज कॉल्ड हाउस, स्कूल को हाउस बोला जा रहा है, दैट मीन्स हाउस जो है हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इफ फ्रिस्कड इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल सन बी कोडेड, अगर एफ ये ऐसे कोड हो रहा है तो सन को कैसे कोड करेंगे। एफ से एच जा रहा है यानी कि मतलब +2 हो रहा है, आर से टी जा रहा है +2 हो रहा है, मतलब +2 की सीरीज है। हमें एस से +2 जाना है, एस से जब हम +2 जाएंगे तो यू आएगा, यू से हम जब +2 जाएंगे तो W आएगा, और जब N से +2 जाएंगे तो P आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 है फिर से कोडिंग डिकोडिंग। इफ इम्प्लोर इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल हब बी कोडेड, आई से जो है जी जा रहा है मतलब पीछे जा रहा है, कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, मतलब -2, एम से के मतलब -2, -2 हो रहा है, एच से हम इसी तरह से -2 जाएंगे, जब हम एच से -2 करेंगे, एच को -2 तो वहां पे निकल के आएगा एफ, फिर u से -2 करेंगे तो s निकलेगा, b से -2 करेंगे तो z निकलेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट्स द नेक्स्ट परफेक्ट नंबर आफ्टर 6, ये नंबर सिस्टम में से, और नंबर सिस्टम भी आपके सिलेबस में मेंशन है। 6 के बाद कौन सा नेक्स्ट परफेक्ट नंबर आता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज 28, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। और परफेक्ट नंबर होता है जिसके फैक्टर्स उस नंबर के बराबर होते हैं, फैक्टर्स प्लस करके बराबर उस नंबर के जितने बन जाते हैं खुद उस नंबर को छोड़ के, जैसे कि 28 का 2 है, 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद जो है 14 है, ये 14 हो गए और ये 14 हो गए, 14 और 14 28 हो गए, तो ये इसके फैक्टर्स 28 के बराबर है, इनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, द नंबर 30 इज क्लासिफाइड इज, 30 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या ये कंपोज टू नंबर है,
कंपोज टू नंबर है, परफेक्ट नंबर है नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, कंपोज टू नंबर। द नंबर 30 इज क्लासिफाइड एज कंपोज टू नंबर, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो ये थे पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, और इससे पहले जो 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर वो 2 पार्ट्स नहीं देखे तो उनको भी जाके देखिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड JNK की बात करें, उस पर भी हमने ऑलरेडी 5 पार्ट जो है, हर एक पार्ट में 40 MCQs को डिस्कस किया, वो नहीं देखे उनको भी चेकआउट कीजिए। और इंग्लिश के भी 5 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs इस बार हमने लाए, और इस बार एक्सपेक्टेड है 80 to 90% जो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो हमारी सीरीज में से एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर इन दिस पार्ट नंबर 3। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट के साथ साथ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं, और आजकल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं ऑन डेली बेसिस। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।